सो हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के बारे में, मतलब हाइड्रोजन से चलने वाली कार्स के बारे में। इवन आप भी क्यूरियस होगे इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम बात करेंगे कि हाइड्रोजन इंजन काम कैसे करता है और इसके क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हाइड्रोजन इंजन कैसे काम करता है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार्स को चलने के लिए एक इलेक्ट्रिक मोटर की जरूरत होती है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स कार्स में और इलेक्ट्रिक कार्स में मेन डिफरेंस ये है कि हाइड्रोजन कार्स अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद बनाती हैं। हाइड्रोजन व्हीकल को इलेक्ट्रिक कार्स की तरह इनबिल्ट बैटरी की जरूरत नहीं होती है जो चार्ज की जा सके। हाइड्रोजन कार्स में खुद का पावर प्लांट होता है, मतलब फ्यूल सेल्स जिसको हम पावर प्लांट बोल रहे हैं। फ्यूल सेल्स ही इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं कार में। फ्यूल सेल्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी सीधा मोटर और बैटरी को डिलीवर कर दी जाती है। फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी में एक प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं रिवर्स इलेक्ट्रोलिसिस। इस प्रोसेस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फ्यूल सेल में रिएक्ट करते हैं। हाइड्रोजन को एक टैंक से फ्यूल सेल में लाया जाता है। टैंक को व्हीकल के नीचे फिट किया जाता है, जबकि ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से ही ली जाती है। इस रिएक्शन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट और वाटर प्रोड्यूस होते हैं। हीट और वाटर वेपर्स के फॉर्म में एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर चले जाते हैं, और जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है फ्यूल सेल्स में, उसको ड्राइविंग सिचुएशन की डिमांड के अकॉर्डिंग दो रूट दे दिए जाते हैं। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी या तो इलेक्ट्रिक मोटर को डायरेक्टली एनर्जी दे दी जाती है, या ये एनर्जी एक बैटरी को चार्ज करती है, जो कि तब तक एनर्जी को स्टोर रखती है जब तक इसकी जरूरत इंजन को नहीं पड़ती है। इस बैटरी को पीक पावर बैटरी कहा जाता है। ये एक इलेक्ट्रिक कार की बैटरी के मुकाबले छोटी और हल्की होती है, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली चार्ज होती रहती है फ्यूल सेल्स के द्वारा। किसी दूसरी इलेक्ट्रिकल कार की तरह हाइड्रोजन कार्स अपनी ब्रेकिंग एनर्जी को रिकवर कर सकती है। इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल की काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, और इस पावर को बैकअप बैटरी में स्टोर कर लिया जाता है। अब हम बात करते हैं इस हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। हाइड्रोजन कार्स का सबसे पहला एडवांटेज ये है कि इन व्हीकल्स का प्रोपल्शन सिस्टम प्योरली इलेक्ट्रिक है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से ये गाड़ियां चलती हैं, और हाइड्रोजन कार्स ड्राइव करने में एक रेगुलर इलेक्ट्रिक कार की ही तरह फील देती हैं, और इलेक्ट्रिक कार की तरह कोई भी नॉइज भी नहीं प्रोड्यूस करती हैं। दूसरा फायदा ये है इन कार्स का कि इन कार्स में बैटरी बहुत जल्दी चार्ज होती है। फुली इलेक्ट्रिक कार्स को चार्ज करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, कई घंटे लग जाते हैं चार्ज होने में, जबकि हाइड्रोजन कार्स में हाइड्रोजन टैंक 5 मिनट से कम समय में ही फुल हो जाता है और कार चलने के लिए रेडी हो जाती है। इन कार्स का तीसरा एडवांटेज ये है कि हाइड्रोजन कार्स इलेक्ट्रिक कार्स के कंपेयर में ज्यादा रेंज ऑफर करती हैं। एक फुल हाइड्रोजन टैंक करीब 480 किलोमीटर तक चल सकता है। जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं वो इतनी रेंज बड़ी बैटरीज के साथ ही दे सकती हैं। बड़ी बैटरीज के साथ कार का वेट भी बढ़ता है और चार्जिंग टाइम भी बढ़ता है, मतलब कार को चार्ज करने में भी ज्यादा टाइम लगता है। इस टेक्नोलॉजी का चौथा फायदा ये है कि फ्यूल सेल कार्स या फिर कह लें हाइड्रोजन कार्स की रेंज बाहर के टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो इसका मतलब ये है विंटर्स के टाइम ये व्हीकल्स खराब नहीं होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरह। इलेक्ट्रिक कार्स की बैटरी विंटर्स में कभी कभी काम नहीं करती है और इसकी रेंज भी कम हो जाती है। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम या फिर कह लें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है इन कार्स का कि कार्स में हाइड्रोजन भरने के लिए पूरी दुनिया में बहुत ही कम रिफ्यूलिंग पंप्स हैं। एक हाइड्रोजन इंजन को रिफ्यूल खास पंप पे ही किया जाता है। फ्यूचर में जब काफी पंप्स कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे फिर ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। 2019 के एंड तक पूरे यूएस में 40 ही रिफ्यूलिंग पंप्स थे और जर्मनी में करीब 80 रिफ्यूलिंग पंप्स थे। जर्मनी हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार्स के लिए रिफ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही है। जर्मनी में इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए BMW जैसी कंपनी ने हाइड्रोजन प्रोड्यूसर्स और फिलिंग स्टेशन ऑपरेटर्स के साथ मिलकर क्लीन एनर्जी पार्टनर इनिशिएटिव के अंडर काम करना शुरू कर दिया है। इनका एम 2022 तक करीब 130 रिफ्यूलिंग स्टेशंस को बनाना है, जिससे कि करीब 60,000 हाइड्रोजन पावर्ड कार्स जर्मनी की रोडों पे चलने लगेंगी, और 2025 तक करीब 400 रिफ्यूलिंग स्टेशंस को बनाने का प्लान है। दूसरा डिसएडवांटेज इन कार्स की प्राइसिंग को लेकर है। हाइड्रोजन पावर्ड कार्स जनरली इलेक्ट्रिक कार से महंगी होती हैं। कुछ कंपनीज ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार्स को ऑलरेडी मैन्युफैक्चर कर लिया है, जिनकी
कीमत करीब 80,000 US$ है, जो कि इलेक्ट्रिक कार्स की कीमत से 2 गुना ज्यादा है। अब हम जानते हैं कि इन कार्स की प्राइस इतनी ज्यादा क्यों होती है। ये कार इसलिए महंगी होती है क्योंकि पावर जनरेशन में फ्यूल सेल्स में पावर जनरेशन के दौरान प्लेटिनम को एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है, जो कि एक प्रीशियस मेटल है। ये भी एक वजह है इस कार के महंगे होने की। हाइड्रोजन पावर्ड कार्स साइज में बड़ी होती हैं क्योंकि इनमें लार्ज हाइड्रोजन टैंक्स को फिट किया जाता है, इसलिए ये कार बहुत ज्यादा महंगी होती है। इन बड़े बड़े टैंक्स को छोटी कार्स में फिट करना इम्पॉसिबल है अभी, इसीलिए छोटे साइज की हाइड्रोजन पावर्ड कार बनाना अभी बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए ये फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी बड़े व्हीकल्स में ही इंस्टॉल की जाती है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके हमें बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो।